हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपका टॉपिक है इमर्जिंग ट्रेंड इन बिजनेस, जिसमें हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे ट्रेंड्स हैं जो आज के टाइम में बिजनेस में आप देख सकते हो, यानी कि आने वाले समय में ये जो टाइम चेंज हो रहा है उसमें ज्यादा निखर के आ रहे हैं। तो ये ऐसे ट्रेंड्स हैं जो कि बिजनेस में अब आ रहे हैं। इसमें हम करने वाले हैं मेनली 3 टॉपिक, जिसमें से एक टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो कि हमारा था ई कॉमर्स से रिलेटेड। तो ई कॉमर्स पे हमारी ऑलरेडी बात हो चुकी है, उस पर वीडियो बन चुकी है, तो इसलिए हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। उसके अलावा 2 टॉपिक और आपके यहाँ पे सबसे ज्यादा मिलते हैं, वो होते हैं फ्रेंचाइजी और बिजनेस का आउटसोर्स करना, जिसको हम बीपीओ भी कहते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग या आउटसोर्सिंग भी बोलते हैं। तो ये 3 टॉपिक जो है आपके सबसे ज्यादा कवर होते हैं इमर्जिंग ट्रेंड इन बिजनेस में। आप अपना सिलेबस देखिएगा, अगर उसमें इसके अलावा भी कोई टॉपिक दिया हुआ होगा तो आपको वो भी कवर करना पड़ेगा। बट ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो कि कॉमनली हर किसी में आपको मिल जाएंगे, जिसमें भी आप इमर्जिंग ट्रेंड इन बिजनेस का टॉपिक कर रहे हो। साथ ही साथ अलग से अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में फ्रेंचाइजी से रिलेटेड टॉपिक है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बट उससे पहले अगर आपने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोस होंगी उनकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंचाइजी। बट इस पे से बात करने से पहले हम नॉर्मली बात करके देखते हैं कि इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि फ्रेंचाइजी की जरूरत क्यों पड़ी या फिर इसका क्या फायदा होता है। उसको हम एक एग्जांपल के थ्रू ही पढ़ लेते हैं, जिससे ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, मुझे खोलना है एक फुटवेयर्स का शोरूम। अब मैं चाहती हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है और मुझे लगता है कि यार कोई बिजनेस चालू करते हैं। तो मैंने सोचा यार आजकल ना बहुत ज्यादा लोग ना फुटवेयर्स को लेकर बहुत ट्रेंडी हो रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा स्कोप नजर आ रहा है। तो मैंने जो है एक शोरूम खोला फुटवेयर्स का, जूते चप्पलों का, ठीक है, फुटवेयर शोरूम। अब मुझे ये ऐसा लगा कि यार मैं ये शोरूम खोल लेती हूँ। अब एक चीज देखो, जिस एरिया में मैंने ये शोरूम खोला वहां पे जो है लोग मेरे शोरूम में आने के चक्कर उन्होंने क्या किया, एक और शोरूम वहां एरिया में अवेलेबल था, एक और शोरूम वहां पे अवेलेबल था जिसमें वो जाना पसंद कर रहे थे। अब देखिए उस शोरूम की बात क्या थी। उस शोरूम में किसी एक पर्टिकुलर XYZ, जो कि कंपनी बहुत बड़ी है और बहुत ही अच्छी है, जो कि मार्केट में एक अलग वैल्यू बना के रखी हुई है, तो लोगों ने मेरे पास आने की जगह क्या किया, उस दुकान के पास जाना चालू कर दिया, उस दुकान के पास जाने लग गए। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या आई कि मेरे पास नहीं आए, उसके पास चले गए। तो मैंने सोचा यार ऐसा क्यों हो रहा है, और ये XYZ कंपनी तो बहुत बड़ी कंपनी है, क्या ये ऐसे छोटे छोटे स्टोर खुद खोल रही है हर जगह पे। तो मैंने ये सोचा, तो मुझे पता लगा कि नहीं, ये मेरा ही पड़ोसी है जो कि मेरे ही एरिया का रहता है। इसने क्या किया, इसने भी फुटवेयर का बिजनेस शुरू किया, पर इसने इस कंपनी को क्या किया, थोड़ा सा पेमेंट कर दिया कि ये आप पेमेंट ले लो, मैं आपको हर साल जितनी भी सेल होगी या हर महीने जितनी भी सेल होगी उसका कुछ परसेंटेज देता रहूंगा। पर क्यों दूंगा, क्यों, आपको, मुझे अच्छा लगता है कि नहीं, मेरे को अपना बिजनेस करना, पैसा निकाल के लोगों पे फेंकने की आदत है, नहीं, मैं इसलिए दूंगा क्योंकि मैं आपका नाम जो है वो यूज करूंगा। मैं आपकी कंपनी का नाम, विच इज XYZ कंपनी या XYZ फुटवेयर कंपनी, जो भी आप ले लो, ठीक है, वो यूज करूंगा और ऐसे दर्शाऊंगा लोगों को कि ये जो शोरूम है ये आपका है, यहाँ पे जो सारी चप्पलें वक्त पे सब कुछ बिकेगा वो आपका ही होगा, यानी कि आपकी कंपनी का ही सामान मैं बेचूंगा। ठीक है, एक तो मैं आपकी कंपनी का सामान बेच रहा हूँ तो उसका भी बेनिफिट, दूसरा मैं आपकी कंपनी का लोगो यूज कर रहा हूँ, उसका ट्रेडमार्क यूज कर रहा हूँ, उसका नाम यूज कर रहा हूँ, तो उस वजह से मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। अब यहाँ पे फायदा क्या हुआ, कंपनी वाले तो पूछेंगे ना भाई तेरे को फायदा क्या हुआ, तो वो कहेगा देखो भाई सिंपल सी बात है, तुम्हारा ब्रांड नेम ऑलरेडी मार्केट में एक्सिस्ट करता है, तुम ऑलरेडी एक अलग पहचान रखते हो। अगर मैं नॉर्मली स्टार्ट करता हूं अपनी कोई शोरूम, तो लोगों का मेरे ऊपर भरोसा नहीं होगा, उस कंपनी पे भी भरोसा नहीं होगा, उस माल पे भरोसा नहीं होगा। पर जो तुम्हारा नाम है ना, वो अपने आप में ही बोलता है, वो अपने आप में ही उसके लिए लोग पैसा निकालेंगे। तो ये तरीका होता है, इसको कहा जाता है फ्रेंचाइजी, जहां पे आप किसी और कंपनी का नाम यूज करते हो और उसके अकॉर्डिंग बिजनेस करते हो। तो इसको आया समझ कि भैया देखो ये है फ्रेंचाइजी का टाइम। अब लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे का नाम यूज कर रहे हैं जिसने ऑलरेडी मार्केट में अपनी ब्रांड वैल्यू बना ली है, उसको पेमेंट करते हैं
ताकि हम उसका नाम यूज करके अपना बिजनेस चला सके। और इस नाम यूज करने के लिए हम उनको देते हैं थोड़ी थोड़ी पेमेंट कि भैया देखो हम तुम्हारा नाम यूज कर रहे हैं, सो वी विल पे यू सम अमाउंट। वो अमाउंट क्या होगा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आई होप आपको फ्रेंचाइजी का थोड़ा सा क्लियर हो गया हो कि क्या जरूरत थी, क्या किस सिचुएशन में आपको मिल जाता है, या क्या सिचुएशन होती है जहां पे ये फ्रेंचाइजी का टॉपिक निकलता है। देखिए, फ्रेंचाइजी मीन्स द स्पेशल राइट। स्पेशल राइट है गिवन बाय द प्रोड्यूसर। किसके द्वारा दिया जा रहा है? ये राइट गिवन बाय द प्रोड्यूसर, यानी ये मार्कर है जैसे, ठीक है, ये मार्कर है, लुक्सो लिखा है, पता नहीं क्या लिखा है, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा। जो भी मार्कर है, तो इस कंपनी के द्वारा ही फ्रेंचाइजी दी जाएगी क्योंकि उसने ही इसको प्रोड्यूस किया है। फॉर एग्जाम्पल, बाटा के जो चप्पल जूते होते हैं वो क्या है? बाटा प्रोड्यूस करता है, तो उसकी फ्रेंचाइजी भी बाटा ही देगा। ऐसा नहीं है कि बाटा के चप्पल बेचने के लिए मैं जाके रिलैक्सो को बोलूंगी कि भाई तू मुझे फ्रेंचाइजी दे। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो व्यक्ति उसको प्रोड्यूस कर रहा है उसी के द्वारा फ्रेंचाइजी का राइट दिया जाता है, उसी के द्वारा वो राइट दिया जाता है कि आप हमारा ब्रांड नेम यूज कर लो। So franchisee means the special right given by the producer of the product to another firm to sell his product in a particular locality. एक particular locality में जहां पे वो अपना चालू करना चाहता है। Next, contractual relationship between franchisor and franchisee. अब दो पार्टी यहाँ पे आपकी आ गई, एक फ्रेंचाइजर, ठीक है, फ्रेंचाइजर, एक फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी, ठीक है, पीछे दो ई है और यहाँ पे फ्रेंचाइजर है, तो यहाँ पे दो पार्टी निकल के आती है। एक व्यक्ति जिसने फ्रेंचाइजी दी है, बाटा कंपनी ने अपनी फ्रेंचाइजी दी किसी एक पर्सन को, तो यहाँ पे जो कंपनी अपनी फ्रेंचाइजी दे रही है उसको बोला जाता है फ्रेंचाइजर, यानी जो फ्रेंचाइजी है वो देती है, ये फ्रेंचाइजी देती है और ये फ्रेंचाइजी लेता है, ठीक है। ये जो पार्टी है ये फ्रेंचाइजी लेती है, ठीक है, ये फ्रेंचाइजी लेती है ये पार्टी। तो फ्रेंचाइजी लेती है और फ्रेंचाइजर जो फ्रेंचाइज देता है, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा। देखो, यहाँ पे जिस कंपनी का नाम है, जिसकी वैल्यू है, जिसने अपना मतलब खून पसीना एक करके कंपनी बनाई है, बिल्टअप की है, जब वो आपको राइट दे देती है कि आप उसका नाम यूज करो, तो दैट इज कॉल्ड फ्रेंचाइजर। और जो आराम से कुछ पेमेंट दे करके कि ये ले तू अपने, तेरे मुंह पे मारता हूं मैं ये 500 रुपए, चल अपना नाम मेरे को यूज करने दे, ठीक है, यानी जो पैसे दे करके उसकी वैल्यू या उसने जो वैल्यू बनाई है उसका यूज कर रहा है, उसको जो है उसका बेनिफिट ले रहा है, वो हो गया फ्रेंचाइजी। नेक्स्ट वन इज पॉपुलर एग्जाम्पल। देखो, पॉपुलर एग्जाम्पल क्या है? मैकडी, ठीक है, नाम है उसका मैकडोनल्ड, बट हम क्या बुलाते हैं? मैकडी। अगर आपके फ्रेंड्स ने आप लोगों ने मैकडोनल्ड बोल दिया ना, तो दे विल बिहेव लाइक यार ये कहाँ से आ गया, इसने कैसे मैकडोनल्ड बोल दिया, ठीक है, ये होता है। अब इसलिए हम मैकडी बोलते हैं, अब आदत हो गई है। नेक्स्ट वन इज योर हल्दीराम, ठीक है। हल्दीराम वाले जो चाचा हैं वो खुद जगह जगह जाके अपने स्टोर्स नहीं खोल रहे हैं, लोग खोलते हैं और उनके नाम को यूज करते हैं, उनको पेमेंट करते हैं। बाटा, NIIT, ये एक कंप्यूटर सिखाते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स करवाते हैं, तो ये उसका एजुकेशन, उसका कोचिंग सेंटर होते हैं। एंड एटसेट्रा, कोई भी आप देख लीजिए, आज के टाइम में बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट वन इज the franchisee agrees to operate under condition set forth by the franchisor। मतलब क्या है? देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है। बाटा ने बोला कि जा, बाटा ने मुझे कहा कि जा, चल तूने हमको पैसे दे दिए, जा तू हमारा नाम यूज कर ले। अब मैं बैठ गई रोड के चौराहे पे बाटा का पोस्टर लगा के, ठीक है, रोड पे 4 चप्पलें रखी बाटा की, ले लो बाटा की चप्पल, ले लो बाटा की चप्पल ले लो। वो आएंगे, कहेंगे अभी तू हमारे इतनी मेहनत करी, हमने इतना पैसा कमाया, हमने इतनी इज्जत कमाई, तू रोड पे बैठ गई है हमारा नाम की फ्रेंचाइजी लेके, ठीक है। मतलब क्या है कि हम उनके नाम को खराब कर रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। हमने उनको पैसा दे दिया और हम उनके नाम को खराब कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है उस कंपनी के लिए जिसने फ्रेंचाइजी दी है। तो इसीलिए पहले से ही ये बोल दिया जाता है कि आप जो बिजनेस ऑपरेट करेंगे, ठीक है, जो बिजनेस आप चलाएंगे, वो हमारे टर्म्स एंड कंडीशन पे चलेंगे, कि यानी एक शोरूम होगा, वहां पे इस तरीके की डेकोरेशन होगी, इस तरीके से आप डिस्प्ले में चप्पलें जूते रखेंगे और इस तरीके सारा बिलिंग वगैरह का काम होगा। तो वो एक सेट कर देते हैं, एंटायर सेटअप बना देते हैं, या ये बोल देते हैं कि इस तरीके से ही आप बिजनेस करोगे। ऐसा नहीं आप कहीं भी जाकर के पोस्टर लेकर के बाटा का और चप्पलें रोड पे लेके बैठ जाओगे, तो वो फ्रेंचाइजी के अंडर हम अलाउड नहीं करेंगे। अगर आप फ्रेंचाइजी ले रहे हो
तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर हमारे द्वारा दिए गए सारे नियम और जो भी हमने कंडीशंस दी है उसके तहत ही आपको बिजनेस करना पड़ेगा, फ्रेंचाइजी करनी पड़ेगी। तो ऐसा बोला जाता है और उनको करना पड़ता है ये कंडीशन। अदरवाइज अगर उनको पता चल गया आपने कंडीशन नहीं मानी, आप चले गए रोड पे, वही जो भी मैंने सिचुएशन बताई, तो वो आपकी फ्रेंचाइजी कैंसिल कर देंगे और साथ ही साथ आपके ऊपर केस भी हो जाएगा, क्योंकि आपने उनकी बिजनेस का नाम खराब किया है। नेक्स्ट वन, franchisee makes a capital investment in business and also agree to pay commission on the sale made by him। अभी हमने बताया था कि जब आपको फ्रेंचाइजी लेनी होती है, मुझे बाटा का नाम लेना है यूज करने के लिए, तो सबसे पहले मैं कुछ कैपिटल लगाऊंगी, 4-5 लाख या जो भी उनके द्वारा स्पेसिफाई की गई होगी, जो भी एक स्पेसिफिक एरिया में उस लोकेलिटी में जो है सेटअप करने के लिए चाहिए होगी, तो वो कैपिटल मैं पहले लगाऊंगी। प्लस जो भी महीने या साल भर में सेल होगी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में हम बात करेंगे, जो भी कंपनी टू कंपनी वैरी करेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट के तहत बात होगी और सेल का कुछ परसेंटेज उनको जाएगा, विच इज कॉमन। जैसे कि ओला उबर में आप देखो, ठीक है, वो उनका नाम यूज करते हैं ओला उबर का, हर ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, तो वो क्या करते हैं, उनको पेमेंट भी करते हैं, जो भी उनकी हर राइड की पेमेंट जाती है वो उनको जाती है, उस कंपनी को जाती है। तो उसी तरह आपको हर सेल का कुछ पेमेंट उनको देना पड़ेगा। तो ये तो बात हुई आपकी फ्रेंचाइजी की, फ्रेंचाइजी होती क्या है। अब बात करते हैं फीचर ऑफ फ्रेंचाइजी। सेम है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बस इसको थोड़ा सा हमने इलेबोरेट किया, इसलिए ये थोड़ा बड़ा आ गया है। नेक्स्ट जो इसमें फीचर है, पहला वो है अलाउ फ्रेंचाइजी टू यूज द ट्रेडमार्क ओन बाय द फ्रेंचाइजर। सबसे पहला फीचर क्या है कि आप अपना जो नाम है, ट्रेडमार्क है, फ्रेंचाइजी को आप अलाउ करते हो कि आप यूज कर लीजिए, तो ये सबसे पहला फीचर है। नेक्स्ट वन आपका जो है फीचर वो है फ्रेंचाइजी पे अ लाइसेंस फी टू फ्रेंचाइजर एंड अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट और सेल अकॉर्डिंग टू द अग्रीमेंट। वही कि एक लाइसेंस फी देते हो आप स्टार्टिंग में, और फिर उसके बाद हर प्रॉफिट या सेल का जो भी आपने अग्रीमेंट में तय किया होगा उसका कुछ पार्ट देते हो। नेक्स्ट वन इज योर मार्केटिंग सपोर्ट एंड प्रॉपर इक्विपमेंट इन प्रोवाइडिंग बाय द फ्रेंचाइजर टू द फ्रेंचाइजी फॉर डूइंग बिजनेस इन रिक्वायर्ड मैनर। अभी हमने बताया था कि फ्रेंचाइजर यानी कि जिसका ट्रेडमार्क है वो बताता है कि आप ऐसे काम करोगे। अब उसने तो कह दिया आप ऐसे काम करोगे, वैसे काम करोगे, बट उसके लिए कुछ ट्रेनिंग भी तो चाहिए होगी ना। जो सेल्समैन है, अब वो जाके बोलेगा हाँ पेन जी की हाल चाल थोड़े पम्मी पेन जी, ऐसा तो आप नहीं कर सकते। आपको प्रॉपरली बिहेव करना पड़ेगा, आपको एज अ सेल्स पर्सन जो कि बाटा के शोरूम में हर जगह मिलेंगे वैसे बिहेव करना पड़ेगा, ताकि एक अलग तरीके से, अलग पहचान से, या अलग एक आपका जो है अलग तरीका नजर आए लोगों के बीच में। सो उसके लिए आप क्या करते हैं, यानी जो कंपनी है, जो फ्रेंचाइजी दे रही है, वो प्रॉपर इक्विपमेंट उनको प्रोवाइड करवाते हैं कि आपको बिलिंग के लिए ऐसे सेटअप यूज करना पड़ेगा, ऐसा ये वाला सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा, या फिर आपके जो भी सेल्समैन है या जो भी अकाउंटिंग से रिलेटेड है उनको कोई आपने ट्रेनिंग देनी है तो वो कंपनी उनको प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट वन इज फॉर रिगार्डिंग मोड ऑपरेशन ऑफ बिजनेस द फ्रेंचाइजी नीड टू फॉलो द फ्रेंचाइजर्स पॉलिसी। ऑब्वियसली जो पॉलिसी उन्होंने सेट की है वही हमारा अभी हम रोड पे जैसे हमने बात की थी कि बाटा के चप्पल लेके बैठ गए, तो वो पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो इसलिए आपको सिर्फ वो करना पड़ेगा, वैसे ही अपना बिजनेस ऑपरेट करना पड़ेगा जो उसकी पॉलिसी, यानी कि जो इसकी फ्रेंचाइजी आपने ली है, जैसे बाटा हो गया, उसकी पॉलिसीज के साथ मैच करता हो। नेक्स्ट वन इज For the personal working in the franchisee organization, franchisor may arrange training। वही आपकी ट्रेनिंग की अभी हमने यहाँ पे बात की थी, यहाँ पे भी वही बात है। देखो पॉइंट्स के हमने अलग अलग कर दिया। स्टूडेंट्स वाला दिमाग कि पहले हमने बात कर दी कि प्रॉपर इक्विपमेंट देने पड़ेंगे, प्रोवाइड करवा देगी, और नेक्स्ट में हमने बात कर दी कि अलग से ट्रेनिंग करवा देगी। दैट्स इट, यानी पॉइंट्स बढ़ाने की बात है और कुछ नहीं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत छोटा होता है, इसमें ज्यादा कुछ बात करने की है नहीं। बट अगर आपकी बुक्स में इसके थोड़ा और टॉपिक्स दिखाए गए हो तो प्लीज आप उसको भी एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। नेक्स्ट वन इज बेनिफिट ऑफ फ्रेंचाइजी। अब देखो फ्रेंचाइजी दी जा रही है, उसको कुछ बेनिफिट तो होंगे, और बेनिफिट दोनों पार्टियों के होंगे तभी वो ले रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है बिना किसी बेनिफिट के आज के टाइम में कुछ नहीं होता। ठीक है, मैं फ्री में नहीं पढ़ा रही हूँ यूट्यूब पे, मुझे कुछ ना कुछ मिल रहा है, इसलिए मैं अपना टाइम जो है यहाँ पे कंज्यूम कर रही हूँ, 1-1 घंटा या 2-2 घंटा वीडियो बनाने के लिए, नोट्स बनाने के लिए, बिकॉज मुझे यहाँ से कुछ मिल रहा है। अगर फ्री में अगर नहीं मिल रहा होता तो मैं नहीं टाइम शायद वेस्ट करती, या आप लोग भी शायद नहीं, कोई नहीं मिल पाता।
तो इसलिए आज के टाइम में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, तो कुछ बेनिफिट होता है तभी लोग जो है कुछ काम करते हैं। तो फ्रेंचाइजी अगर हो रही है तो उसके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट है, और बेनिफिट दोनों पार्टी को है। अगर इसको हो रहा होता, इसको नहीं हो रहा था, तो ये क्यों लेता फ्रेंचाइजी? ठीक है, ये फिर किसको देता फ्रेंचाइजी? और अगर इसको बेनिफिट हो रहा होता, इसको नहीं हो रहा होता, तो ये कहाँ से किसको फ्रेंचाइजी देता, क्यों देता फ्रेंचाइजी, और ये बेचारा कहाँ से जाकर के लेता फ्रेंचाइजी? तो दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होते हैं। अब क्या बेनिफिट होते हैं वो देखिए। अब ये है बाटा कंपनी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, चलो बाटा नहीं लिखते, पाटा लिख लेते, पाटा कंपनी। और यहाँ पे है एक्स, मिस्टर एक्स, ठीक है, ये आपकी वाले एक्स या आपकी वाली एक्स नहीं है, ये नॉर्मल मिस्टर एक्स है, पाटा कंपनी एंड मिस्टर एक्स। अब इन्होंने कहा कि चलो मुझे ना आपकी फ्रेंचाइजी लेना है। अब पाटा कंपनी कहती है कि चल मैं तेरे को फ्रेंचाइजी तो दे दूंगा, पर मेरे को बेनिफिट क्या है तू मुझे ये बता। तो मिस्टर एक्स कहते हैं देख भाई सुन, प्यार मोहब्बत की बात है, सुन अब मेरी बात, कि तेरे पास इतना टाइम तो नहीं होगा ना कि तू एक छोटे से एरिया में, दिल्ली के, या मान लो दिल्ली का एक कोई छोटा सा एरिया है, या दिल्ली का एक एरिया है जहांगीरपुरी, आदर्श नगर या मॉडल टाउन, ठीक है, मान लो ऐसा कोई एरिया है, और उसके अंदर भी एक छोटा सा एरिया है, उसके अंदर जो है इतनी लोकेलिटी के लिए इतनी सर्विस नहीं है, फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। अब जो लोग वहां से रिलेटेड है प्लीज गुस्सा मत हो जाना। तो मान लो वो लोग जो है वो लोग क्या कर रहे हैं, तू तेरे पास इतना टाइम नहीं होगा, तो वहां जाकर के अपना सामान बेचे। तो मैं क्या करूंगा, मैं तेरी जगह पे वहां पे तुझे रिप्रेजेंट करूंगा, मैं अपना शोरूम खोलूंगा, पर कहीं ना कहीं वो तेरे नाम से ही होगा, तो तेरे को रिप्रेजेंट करूंगा। तो इस तरीके से क्या होगा, तेरा जो बिजनेस है वो एक्सपेंड हो रहा है, जो तेरे बिजनेस का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो एक्सपेंड हो रहा है, तेरे जो जूते चप्पलों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो जगह जगह पे जा रहा है, हर गली नुक्कड़ तक पहुंच पा रहा है। तो एक तो बेनिफिट तेरे को हो गया, ये हेल्प्स टू एक्सपेंड द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दूसरा सिस्टम क्या है, दूसरा बेनिफिट क्या है, टू इंक्रीज हिज गुडविल। गुडविल क्या होती है, गुडविल होती है रेपुटेशन, आपका नाम, आपकी पहचान। तो कहीं ना कहीं बाटा का जो नाम है वो क्या होगा, और इंक्रीज होगा। अगर आप इतने छोटे लेवल पे आप उसको लेके जा रहे हो, अपने छोटे एरिया पे उसको आप लेके जा रहे हो, तो लोग ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, उनको पता चल पाएगा कि हाँ यार, भले ही ये बड़ी कंपनी है, शोरूम है या ऐसा है, पर जो प्राइस है वो कन्वीनियंट है, वो बहुत ही लो है, और हम इसको बाय कर सकते हैं, ये मिडिल क्लास भी इसको जो है खरीद सकते हैं। तो ये आपके लिए गुडविल भी बनाएगा। आपके एक्चुअल सामान को जब लोग यूज करेंगे तो उनके जो आपकी गुडविल बनेगी वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट वन इज गेट फीडबैक एंड स्पेसिफिक नीड प्रेफरेंस ऑफ द लोकल कस्टमर फ्रॉम द फ्रेंचाइजी। अब आपका क्या होगा, इससे रीच बढ़ेगा यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप कनेक्ट कर पाओगे, और जब आप ज्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाते हो तो आपको और ज्यादा फीडबैक मिलते हैं, और ज्यादा जो प्रेफरेंस होती हैं उनके बारे में पता चलता है। और अगर कोई स्पेसिफिक नीड होती है उनकी, कि भाई देखो लोकल एरिया में मान लो कि रोड बहुत उबड़ खाबड़ है, तो वहां पे क्या चाहिए कि आपको ऐसी चप्पलें बना के दीजिए जो घिसे ना जल्दी, जो ऐसी हो कि उबड़ खाबड़ रोड पे भी आपको ऐसा लगे कि आप फ्लैट रोड पे चल रहे हो। ऐसे आइडियाज आपको मिल सकते हैं। या फिर आपको पता चल सकता है कि यार नहीं देखो, अब मोदी जी आ गए, अब बिल्कुल ही प्लेन हो गई है, सफाचट हो गई है सड़कें, अब ज्यादा टेंशन नहीं है, और जो नहीं बनी है वो बन भी रही है। तो आप ऐसा कीजिए, अब आप ना स्केटिंग्स भी लेके आ जाइए, स्केटिंग शूज भी लेके आ जाइए, तो वो नॉर्मल एरिया के बच्चे भी अब उसको खरीद सकेंगे, उनको ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा स्पोर्ट्स के लिए। स्पोर्ट्स की जो शोज रूम होते हैं वहां पे नहीं जाना पड़ेगा, वो आपके शोरूम से ही ले लेंगे। तो ऐसे ऐसे आइडियाज आपको मिल सकते हैं, ऐसे ऐसे नीड प्रेफरेंस आपको पता चल सकते हैं। तो चलिए, ये तो बात हुई पाटा के लिए, यानी कि उस कंपनी के लिए जो फ्रेंचाइजी दे रहा है। अब क्या करते हैं, अब आते हैं दूसरी बात। अब क्या किया, पाटा ने एडवर्टीजमेंट दी कि हम जो है ना फ्रेंचाइजी देने में इंटरेस्टेड हैं दिल्ली के लिए, तो आप अब जो है अप्लाई कर लीजिए। तो लोग आया, उसके पास एक पार्टी आई मिस्टर एक्स की। उसने बोला कि भाई तू जो कह रहा है कि फ्रेंचाइजी ले लो फ्रेंचाइजी ले लो, हम दिल्ली में फ्रेंचाइजी देना चाह रहे हैं, तो हम अगर फ्रेंचाइजी ले भी लेते हैं तो मेरे को क्या मिलेगा, हमारा की बेनिफिट हो लोगों को। तो इसने बोला कि देख भाई, ठीक है, दोबारा प्यार मोहब्बत की बात है, आराम से सुन। कौन सी बात है, पहली बात, तू मेरा ट्रेडमार्क यूज कर रहा है, तू पाटा का नाम यूज कर रहा है, तेरे को पता है इसको बनाने में मुझे 150 साल लग गए, मेरे दादा परदादा इसका नाम बना के बेचारे निकल गए, स्वर्गवास हो गए। ये नाम जो है ये हमने बनाया, और तेरे को सिर्फ कुछ चुनिंदा 10-25 लाख रुपए दे करके अगर ये नाम यूज करने को मिल रहा है तो क्या बुराई है।
क्या बुराई है? ऑब्वियसली तुम इसका नाम यूज करोगे, जो बेचारे ने मेहनत करके इतना कमाया है, तो तेरे को क्या मिल रहा है? यू कैन यूज द नेम ऑफ दिस कंपनी। सबसे पहला बेनिफिट। पड़ोसियों के बच्चे रो रहे हैं, मैं क्या वीडियो बनाऊं, चलिए थोड़ी देर पोस्ट कर लेते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सेकंड इज गेट एडवाइस एंड असिस्टेंट ऑफ द फ्रेंचाइजर। अब देखो, ये जो कंपनी है ना, ये ऐसे ही नहीं बनी, इसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसके पास मार्केट का एक्सपीरियंस है, इसके पास जो है लोगों को एडवाइस कैसे करना है, उनको कैसे मार्केट में काम करना है, उसका एक्सपीरियंस है। तो आप जो है ये भी बेनिफिट उठा सकते हो, क्योंकि ये आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवा देते हैं, ये आपको ये भी बताते हैं बिजनेस कैसे करना है, आपको शोरूम कैसे रेडी करना है, बिजनेस के जो इक्विपमेंट्स है वो भी आपको बताते हैं। सो ये सब क्या है, यहाँ पे आप असिस्टेंट्स ले रहे हो किसकी? एक इतनी बड़ी कंपनी की, जिसको बनाने में लोगों ने खून पसीना एक कर दिया। अगेन नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्ट आर वेल एडवर्टाइज इन वेरियस मार्केट। अब देखो, पाटा की फ्रेंचाइजी 10, 20, 25 लोगों ने ली। अब वो 10, 20, 25 लोग अपने अपने लेवल पे एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, बिकॉज दे नो दैट दिस कंपनी इज एडवर्टाइजिंग एट वेरी बिग लेवल। ठीक है, ये कंपनी खुद ब खुद एक अलग ही लेवल पे अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रही है। अलग लेवल पे यानी कि टेलीविजन्स में ले लीजिए, आप मैगजीन्स में ले लीजिए, ठीक है, चाहे बुक्स में ले लीजिए, ये सब क्या है, यहाँ पे वो अपनी ही एडवर्टाइजमेंट कर रही है। तो आपको एडवर्टाइजमेंट का कुछ पैसा नहीं देना, मार्केट में ऑलरेडी इसका नाम बिल्डअप है, ऑलरेडी इसकी पहचान बनी हुई है और ये खुद एडवर्टाइज कर रही है, तो इसका बेनिफिट आपको मिल ही जाएगा। आपको कहीं ना कहीं लोग आएंगे तो इसका नाम देख करके आएंगे और आपकी सेल बढ़ेगी। नेक्स्ट वन इज ग्रेटर चांस ऑफ सक्सेस बिकॉज ऑफ वेल नोइंग ब्रांड नेम। ऑब्वियसली एक वेल नोन ब्रांड नेम है तो लोग आपसे ज्यादा सामान खरीदेंगे आपकी शोरूम से, तो आपको बेनिफिट मिलेगा, एक अच्छा चांस है आपके पास सक्सेसफुल होने का। अब देखो, पतंजलि के आजकल ना बहुत ज्यादा फ्रेंचाइजी आपको देखने को मिलेंगे, हर एरिया में आजकल आपको पतंजलि की शॉप्स मिल जाती हैं। तो वो क्या है, वो आप उनकी फ्रेंचाइजी ले रहे हैं। आप भी आप देख सकते हो, अगर आपको आगे जाके बिजनेस करना है तो एक फ्रेंचाइजी आज के टाइम में बहुत अच्छा ऑप्शन हो गया है। मैकडी आप देख लीजिए, उसका भी आप देखो, बर्गर किंग आप देख लीजिए, ऐसे बहुत से नाम आपके पास सामने निकल के आ जाएंगे जहां पे फ्रेंचाइजीज लेते हैं लोग और काम करते हैं और वहां पे बहुत ही अच्छा रिटर्न उनको मिलता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम बात करेंगे आउटसोर्सिंग के बारे में, यानी कि इसी का नेक्स्ट टॉपिक आउटसोर्सिंग। तो ऐसे लेकर के आपका ई कॉमर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नहीं देखी है वीडियो तो फटाफट जाकर देख लीजिए। सेकंड वीडियो हमारी फ्रेंचाइजी एंड थर्ड वन इज योर और आउटसोर्सिंग। तो एमर्जिंग ट्रेंड इन बिजनेस का टॉपिक यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इसी टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।